विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। विघ्नहर्ता गणेश अब वो होने जा रहा है जिसके लिए वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। ये भस्म के कण एकत्र होकर मुझे इस गुफा की दिशा में क्यों खींचने का प्रयास कर रहे हैं? और ये तो वही गुफा है जिससे भोर में भी ध्वनि उत्पन्न हुई थी। ये सत्य है प्रिय कि घटित हो जाने के पश्चात भले ही गणेश स्वयं को कभी क्षमा न कर सके, किंतु माता पराशक्ति की आकाशवाणी के अनुसार जो होना है वो तो अवश्य होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। यहाँ तो कोई भी नहीं। ये भस्म के कण एक आकार लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है ये और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है इसने? नहीं, मुझे मेरा यहाँ होना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। मुझे लौटना चाहिए यहाँ से। गौरीपुत्र, गौरीपुत्र। अनेक वर्षों से जो यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो हूँ मैं। आपके समान मैं भी अकेला हूँ, जिसके पास ना कोई आता है न जिससे कोई कुछ कहता सुनता है। क्यों? मैं सत्य ही कह रहा हूँ ना मित्र। अकेलेपन का आभास तो अवश्य हो रहा है मुझे, किंतु मुझसे ये कहने का इसका क्या प्रयोजन है? गौरीपुत्र, मेरे कण आपके चारों ओर थे, इसलिए मुझे ज्ञात है कि आपको तो सभी ने अकेला छोड़ दिया है। पिता ध्यान में लीन हो गए। अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है, मैं प्रस्थान करता हूँ। माँ अन्य के साथ व्यस्त हो गई और आपके भ्राता और आपके नाना जी ने भी आपके जिज्ञासा पर ध्यान नहीं दिया। आपकी चिंता, आपके विचारों को सुनने से अस्वीकार कर दिया। शेष मूषक जी वो तो भोजन और निद्रा में व्यस्त रहते हैं। जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। कितना दुख हुआ आपको जब इतने प्रयासों के बाद भी किसी ने आपकी एक ना सुनी। ये भी ज्ञात है मुझे, और उससे भी रोचक बात है कि आपकी भी वैसी अवस्था है जैसे आपकी माता की थी जब उन्होंने आपकी रचना की थी। क्योंकि तब उन्होंने भी बहुत अकेलेपन का आभास हो रहा था। उस समय उन्होंने आपको ही उत्पन्न किया। तो अब आप मेरी रचना कीजिए, चिंता मत कीजिए। सब चलता है, सब चलता है। अधिक कहाँ कुछ करना है आपको। मैं स्वयं कोई आकार लेने में असमर्थ हूँ। तो मित्र गौरीपुत्र, मुझे एक आकार लेने मात्र में मेरी सहायता कीजिए आप। मित्र की आवश्यकता तो है मुझे, किंतु इस प्रकार इस अज्ञात भस्म को आकार देना क्या ये उचित होगा? किस दुविधा में डूब गए हैं आप मित्र। जिस प्रकार आपकी माता ने आपको रचा, उस प्रकार आप मुझे रच दीजिए। माँ तो जगत माता है, वो जो भी करती है
उसमें तो सदैव जगत कल्याण ही निहित होता है, किंतु मैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? यदि आपकी रचना नियमों की विरुद्ध नहीं थी तो मेरा उत्पन्न होना भी नहीं होगा। इसलिए इतना विचार मत कीजिए, बस कर्म कीजिए, मुझे आकार दीजिए। स्वामी, ये तो जन्म लेने के पूर्व ही अपने कपट का परिचय दे रहा है। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश को उनकी दुर्बलता का आभास दिलाकर उनके लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही वो सब चलता है कि भाव को भी आरंभ कर रहा है। ये सब चलता है का भाव संसार में अनेक समस्याओं को जन्म देता है, और दुर्भाग्यवश ये संसार एक बहुत बड़े संकट का साक्षी बनेगा, वो भी स्वयं विघ्नहर्ता गणेश के हाथों। मेरी सहायता कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। आपको मेरी आवश्यकता हो अथवा नहीं, किंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमने गणेश जी के मन में प्रश्न जागृत कर उन्हें इतना विचलित तो कर ही दिया था कि वो यहाँ से बिना सहायता किए लौटने में असमर्थ होंगे। शीघ्र कीजिए गणेश जी, आपको जो भी करना है शीघ्र कीजिए। नहीं गणेश, ऐसा कदापि मत करना। स्वयं अपने द्वारा ऐसा भयंकर अनर्थ मत होने दीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। किसी की सहायता करने के लिए इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है मित्र? किसी का सहायक बनने में तो सब चलता है। समय आ गया है, अब हमारे प्रयास अवश्य सार्थक होंगे। गणेश को हमने इतना अधीर कर दिया है कि उसके फल स्वरूप हमें हमारे महानायक का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। मेरे समक्ष जो घटित हो रहा है वो सृष्टि के संकट का कारण बनेगा, किंतु माता ने कहा था
जो होना था वो हो चुका और नियति के अनुसार जो होना है वो भी अवश्य होकर ही रहेगा। अभी तक मेरा कोई मित्र नहीं था, अब से ये मेरा मित्र होगा। अब ऐसे निहारते ही रहेंगे अथवा मुझ में प्राण भी समाहित करेंगे। आप मात्र मेरे मित्र नहीं, मेरे रचयिता हैं, मेरे जन्मदाता हैं। हे महान प्रथम पूज्य गणेश जी, तो प्रतीक्षा मत कीजिए, शीघ्र इस कार्य को संपन्न कीजिए। अब आप रुक क्यों रहे हैं मित्र? शीघ्र मुझ पे प्राण डालिए। तो मात्र प्राण ही देना शेष है। शीघ्र कीजिए ना गणेश जी। हाँ हाँ शीघ्र कीजिए। और विलंब उचित नहीं है, शीघ्र कीजिए। नहीं गणेश, ऐसा कदापि मत करना। ये अनर्थ मत कीजिए पार्वती नंदन। क्या ये उचित होगा? संकोच का स्थान नहीं है। अब अपनी रचना को शीघ्र प्राण दीजिए गणेश जी, और फिर आपको एक मित्र भी प्राप्त होगा। ऐसा मित्र जो सदा आपके साथ रहेगा, सदा आपकी प्रत्येक बात सुनेगा। अन्य सभी के समान मैं कभी अनसुना नहीं करूंगा। तो मुझे प्राण दीजिए गणेश जी। अब इतना भी मत सोचिए, सब चलता है, सब चलता है, चलता है। जो अपनी रचना होने के पूर्व ही अपना कार्य संपन्न करने की धूर्ता भरी युक्तियां जानता हो, वो भविष्य में और क्या क्या नहीं करेगा। कैसी दुविधा में हूँ मैं, अब करूँ तो क्या करूँ? ऐसी अधूरी सहायता का क्या लाभ मित्र? मेरे जन्मदाता, मुझे आकार दिया, शरीर तो प्रदान कर दिया आपने, किंतु प्राणों के बिना क्या लाभ है शरीर का? उचित ही तो कह रहा है ये, आकार प्रदान किया और प्राण नहीं, तो फिर तो कुछ कहाँ प्रदान किया मैंने? इतना विचार मत करो मित्र।
विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मित्र, मेरे जन्मदाता। आपने मुझे शरीर दिया, प्राण दिए, तो अब एक नाम भी दे ही दीजिए। नाम? काम, क्रोध, मोह, मद और मात्सर्य जैसे विकारों को जो अपना गुण मानेगा, जो शास्त्रों से विपरीत चलेगा, जो धर्म के भी विरुद्ध होगा और जो सत्कर्मों से जिसे घृणा होगी, जो क्रूरता से आनंदित होगा, जिसके लिए अन्य जीवों को प्रताड़ित करना सब चलता है ही होगा, जो ऐसे पाप, कुकर्म और अत्याचार करेगा, जो सृष्टि की कल्पना से भी परे है, जो महाअधर्मी असुर, धर्म और सदाचार का अभिशाप बनेगा। भंड, भंड। तुम्हें तुम्हारा नाम देता हूँ, भंड कुमार। भंड कुमार, धन्यवाद। हमारे महानायक भंड कुमार। एकाएक मुझे ऐसा क्यों आभास हुआ कि जैसे हमारे अलावा कोई अन्य भी यहाँ उपस्थित है। भावनाएं मनुष्य को दुर्बल बनाती हैं, इसलिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने अथवा कोई कार्य करने से पूर्व विचार अवश्य कर लेना चाहिए।